दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में किला फतेह कर अब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। तो मनीष सिसोदिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला। मैं पहला सवाल सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया की या आम आदमी पार्टी की राम राज्य की क्या परिभाषा है? राम राज्य की परिभाषा यही है कि 21वीं सदी के भारत में सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हर आदमी को बिजली उपलब्ध हो और वो अफोर्ड कर सके। वो इसलिए नहीं कि वो गरीब है तो उसके घर में बिजली का एक बल्ब भी नहीं जलेगा और वो अमीर है तो वो कुछ भी बिजली जलाएगा। अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, लोगों को नौकरियां मिल सकें, यही राम राज्य है। कानून व्यवस्था कोई प्रायोरिटी नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था उसमें, जब इसमें खुशहाली सारी आ गई ना, अगर खुशहाली हो, महिलाएं सुरक्षित हों, किसानों को फसल का अच्छा दाम मिले, तो यही राम राज्य की परिभाषा में आता है। ठीक है, यानी फ्री बिजली का जो दांव जो दिल्ली में जिस बल पर कहा जाए कि आपने किला फतेह किया और बहुत हिट रहा वो फॉर्मूला, क्या उसी फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपनी रणनीति बना रही है और उसी पर आगे बढ़ रही है? आपको लग रहा है जो दिल्ली में फॉर्मूला हिट हुआ वो उत्तर प्रदेश में भी हिट होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज देश में सबसे महंगी बिजली योगी सरकार ने कर रखी है। योगी जी ने पिछले 5 साल में, 4.5 साल में बिजली के दाम खूब बढ़ाए हैं। आप किसी भी जिले में चले जाइए, हर जगह से लोगों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं कि फलां जिले में एक किसान ने, फलां जिले में एक आम आदमी ने, जो नौकरी पेशा आदमी था, दुकानदार था, सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके यहाँ 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के बिजली के बिल आ गए। अब वो क्या करे? कोविड के दौर में सब कुछ वैसे ही बंद है, ऊपर से बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं उसको मोटे मोटे। वैसे में जरूरत है उत्तर प्रदेश की कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सके, और ये हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हर एक घर को 300 यूनिट बिजली घर फ्री दी जा सकती है, कैसे हर एक किसान को बिजली फ्री दी जा सकती है, कैसे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली लाई जा सकती है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट आम आदमी पार्टी के पास में है और सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर इस पर काम करना शुरू किया जा सकता है। ठीक है, अब पूरा ब्लूप्रिंट मनीष सिसोदिया के पास मौजूद है, आम आदमी पार्टी के पास मौजूद है, फ्री बिजली का फॉर्मूला हिट रहा है, फिर उसके बाद काम की शरण में रहने वाली पार्टी को राम की शरण में क्यों जाना पड़ रहा है? आप अपनी तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हैं, देखिए काम भी करेंगे रामलला का आशीर्वाद लेकर, तो काम की शरण वाली पार्टी राम की शरण में बीजेपी की पिच पर आके खेलने की कोशिश। देखिए, काम भी करेंगे, तिरंगे पे आन बान शान से उसको सल्यूट भी करेंगे और भगवान राम का आशीर्वाद भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो बात तो राम की करती है लेकिन काम शैतानों वाले करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। एटा में 17 साल की एक लड़की ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसके पिताजी को इतना मोटा बिजली का बिल थमा दिया गया था और उनको कहा गया कि अगर आप ये बिल नहीं भरोगे तो हम जेल में डाल देंगे। उस लड़की ने बिजली विभाग के नाम नोट लिखा कि मेरे पिता अपराधी नहीं है, उनको जेल में नहीं डाल सकते। ये राम राज्य थोड़ी है। खाली मुंह में राम रखने से बात नहीं चलेगी। मुंह में राम रखिए, दिल में राम रखिए, साथ में बगल में संविधान रखिए। इस संविधान में बाबा साहब ने नसीहत दी है कि देश के हर आदमी के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे आप गरीब हैं और आपके घर में बिजली का बिल इतना मोटा मोटा भेजा जाएगा, आप बिजली का बल्ब जलाओगे? तो आप 21वीं सदी के भारत की बात करते हो और बिजली इतनी महंगी करते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो और बिजली इतनी महंगी करते हो कि आम आदमी अपने घर में एक बल्ब ना जला सके, कंप्यूटर ना चला सके, मोबाइल चार्ज ना कर सके। किस मुंह से आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो? किस मुंह से आप राम की बात करते हो? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो ये दावा है, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की योजनाओं में सबसे आगे है। तो मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश में विकास क्यों नहीं दिख रहा? क्या सिर्फ फ्री बिजली दे देने से मनीष सिसोदिया को लग रहा है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि विकास हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? आप उत्तर प्रदेश के जिलों के अखबार रोज सुबह उठा के देख लीजिए, उसमें आपको उत्तर प्रदेश का विकास दिख जाएगा। परसों के अखबार में लिखा हुआ था कि फिरोजाबाद में 70 किलोमीटर दूर से एक पिता अपने डेंगू ग्रस्त बच्चे को साइकिल पे बिठा के फिरोजाबाद जिला अस्पताल में लाया और वहां उसको बेड नहीं मिला, वापस उसको साइकिल पे लेके जाके बैठ गया, रोते हुए चला गया। पति पत्नी दोनों। ये विकास है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री को वहां से नहीं दिखाई देता होगा। कमी तो कोरोना की दूसरी लहर में हमने दिल्ली में भी बेड की कमी, आपकी सरकार की अव्यवस्था हमने दिल्ली में देखी मनीष जी। बिल्कुल, कोरोना के जब पीक था, जब पीक होगा तो हर जगह दिखाई देगी क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जब बैलेंस घटेगा। लेकिन जब सामान्य समय है, डेंगू बीमारी चल रही है, डेंगू में नहीं है। डेंगू में आप देखिए फिरोजाबाद जैसे जिले में। इसलिए मैंने कहा कि विकास तो उसके घर में देखिए ना, अलीगढ़ के रामजी लाल के घर में
1.5 लाख रुपए के बेचारे की फसल नहीं बिकती है, लेकिन 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल थमा दिया। ये है विकास। इस विकास के अगली बारे में मोदी जी क्या करेंगे, इस विकास के बारे में योगी जी क्या करेंगे, उसके बारे में बात करें ना। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी, आपके एक ट्वीट का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि काम की शरण में रहने वाली पार्टी, जिसने दिल्ली में हर चुनावी सभा में अपने काम का जिक्र कर कर बड़ी बढ़त, बड़ी जीत दर्ज की, वो पार्टी बार बार अब राम का जिक्र कर रही है। आपने अपने ट्वीट में कहा था कि राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी या स्कूल बनना चाहिए। अब आप राम राज्य की बात भी कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा शुरू करने से पहले रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं, तो ये जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं है। अपना एजेंडा साफ होना चाहिए कि मनीष सिसोदिया शिक्षा की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया उपचार की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया विकास की बात करते हैं। मंदिर मस्जिद की राजनीति से आम आदमी पार्टी दूर है, इतर है, लेकिन आप तो राम राज्य और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के रास्ते पर हैं आप। देखिए, फर्जी राम राज्य और फर्जी राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना करे, मैं दावे के साथ कहूंगा और खूब खुल के कहूंगा, मनीष सिसोदिया भगवान राम को प्रेरणा मानता है और मानता रहेगा। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी खुले, उनके नाम पे लोगों को पढ़ाया जाए, उनकी प्रेरणा लोगों को पढ़ाई जाए, इस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं, सब काम करें। लेकिन जब राम की बात करें तो यह भी देखें कि राम के इस राज्य में, जिस राज्य में अयोध्या है, जन्मभूमि है राम की, उसमें कोई आदमी बिजली के बिल के देख के सुसाइड कर ले, ठीक है, ये राम राज्य थोड़ी है। कोई लड़की रात को 2 बजे इसलिए दफना दी जाए, कोई लड़की रात को 2 बजे इसलिए दफना दी जाए क्योंकि उसके परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ, और योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की रामवादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, उसके परिवार के साथ ना खड़े होकर बलात्कारी दरिंदों के साथ खड़ी होती है। यह राम की बात थोड़ी है। ये थोड़ी कहा था भगवान राम ने। भगवान राम की प्रेरणा पे भी तो काम करिए, भगवान राम के जीवन से कुछ तो प्रेरणा लीजिए। ठीक है, आपने 100 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें फैजाबाद और उसके बाद उसको अयोध्या किया गया, तो ये लापरवाही के चलते फैजाबाद लिख दिया गया या रणनीति के तहत? क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने भी बिल्कुल हूबहू यही काम किया। देखिए, उस लिस्ट में क्या लिखा गया मेरे पास तो कोई सी सूचना नहीं है। हो सकता है कहीं से कोई टाइपो एरर किसी की हुई हो या कोई चूक हुई होगी, उसमें मेरे पास कोई अभी इस पर जानकारी नहीं है। ठीक है मनीष जी, मैं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जमीन नहीं है। पंजाब की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, गोवा की बात कीजिए, दिल्ली में तो आप बेहद मजबूत हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी क्या 5 योजनाएं लेकर आएगी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता तमाम अपने पुराने दलों को, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी पर विश्वास करे? सिर्फ फ्री बिजली, इसके अलावा क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी की ताकत यह है कि नई है। दिल्ली में भी किसी समय हमारी जमीन नहीं थी, पंजाब में भी किसी समय जमीन नहीं थी, वहां से भी सांसद और विधायक निकल के आ रहे हैं। तो जमीन हर नई पार्टी की कहीं ना कहीं नहीं होती है, और उसके बाद में उसकी बनती भी है काम को देख के और उसके आचरण को देख के। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही। उत्तर प्रदेश में आज लोग महंगी बिजली से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी ने आज उसका पूरा ब्लूप्रिंट रखा है जनता के सामने कि 1 वोट की ताकत से 300 यूनिट बिजली फ्री कराई जा सकती है। ये वोट में ताकत है। 1 वोट की ताकत से सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, ये लोगों ने दिल्ली में देखा है। 1 वोट की ताकत से अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, ये दिल्ली में देखा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री हो सकता है, लोगों ने दिल्ली में देखा है। शानदार सीसीटीवी कैमरा महिला सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, ये दिल्ली ने देखा है। ये सारे काम वहां भी हो सकते हैं दिल्ली में। अगर दिल्ली में हो सकते हैं बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो हो ही सकते हैं, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन यहां संसाधन भी उतने ही बड़े हैं। पर विपक्ष तो ये कहता है मनीष जी कि मुफ्तखोरी की आदत डालकर आम आदमी पार्टी जो है वो वोट समेट लेती है, लेकिन जमीन पर असलियत कुछ और होती है। मुफ्तखोरी कहती है इसको कहते हैं कि मंत्रियों के घरों में तो बिजली जले फ्री। हाँ, मुफ्तखोरी इसको कहते हैं कि मंत्रियों के घर में तो जले बिजली फ्री, और आम किसान के घर में जो रोटी खिला रहा है उसके घर में आए बिजली का 1.5 लाख बिल। मुफ्तखोरी किसको कहेंगे? किसान जो रोटी खिला रहा है उसके घर में 1.5 लाख रुपए का बिल आएगा, और आप कहोगे कि हमारा बिजली विभाग घाटे में चल रहा है और मंत्रियों और संतरियों के घरों में बिजली फ्री चलेगी। मुफ्तखोरी किसको कहते हैं? जनता तय करेगी। ठीक है, मैं आना चाहूंगी 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी किस राज्य में सबसे शानदार भविष्य अपना देख रही है, सबसे उज्जवल भविष्य देख रही है, और लग रहा है कि यहां पर हम सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए, अब तो जनता को तय करना है, हम जनता के बीच में हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि हम इन 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में चुनाव लड़ेंगे, और हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। वहां की जनता को देखना है, वहां की जनता को तय करना है कि मजबूत कहां है, किस राज्य में सबसे मजबूत है। हमारा मुद्दा साफ है। हम
ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जहां आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आए, आम आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, रोजगार की सुविधाएं मिले, महिला सुरक्षा की सुविधा मिले, वहां पे लोगों को बिजली 21वीं सदी के भारत में लोगों के घर में कम से कम एक बल्ब जलाने के लिए बिजली तो अफोर्ड कर सके, वो आदमी अमीर हो या गरीब हो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपका आकलन पूछ रही हूँ कि क्या पंजाब में इस स्थिति में अपने को पा रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पंजाब में? हालांकि जो हमने सर्वे किया था उसमें अरविंद केजरीवाल पहले नंबर पर थे मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पंजाब में, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो दिल्ली छोड़ेंगे नहीं, तो पंजाब में चेहरा कौन? पंजाब में चेहरा कौन होगा ये पार्टी तय करके बाकायदा अनाउंस करेगी, लेकिन ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि अरविंद केजरीवाल जी को आज अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, उनके हिसाब से काम करे, जो जनता के हिसाब से। और यही हमारी राजनीति है कि पंजाब में भी लोग चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग चाहते हैं, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आए। आपके सर्वे ने दिखाया कि वो वहां पे पॉपुलर हैं। अब जनता के ऊपर है कि अरविंद केजरीवाल जी तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की की तरह से काम करने वाला मुख्यमंत्री वो चुन ले। और आपके चेहरे तो आप जनता पार्टी तय करेगी और पार्टी अनाउंस करेगी। सिसोदिया दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा हम माने मनीष सिसोदिया हो सकते हैं पंजाब में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे अपने बारे में कहा है वैसे ही मैं अपने बारे में कह सकता हूं। मैं दिल्ली की शिक्षा पे काम कर रहा हूं और अभी खुश हूं वहां पे कि वहां की जनता ने मुझे मौका दिया है। पंजाब की जनता अपना शिक्षा मंत्री इस तरह का काम करने वाला चुनेगी। ठीक है, बस एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को क्या जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जीएसटी काउंसिल की बैठक है, बस ये आखिरी जवाब आप मुझे दे दें, क्या पक्ष है आम आदमी पार्टी का? मैंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफी समय पहले इस बात को उठाया था कि रियल एस्टेट और पेट्रोल डीजल इनको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। मैंने बाकायदा सबको चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्रियों ने ही इसका उस वक्त पुरजोर विरोध किया था। हालांकि उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस पक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के वित्त मंत्रियों के चक्कर में उस पर चर्चा नहीं होने दी गई। लेकिन मैंने दिल्ली की तरफ से पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया था कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल और रियल एस्टेट दोनों को ले आया जाना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक जीएसटी में इधर उधर होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले 4 राज्यों के चुनाव के लिए। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।